जैसे कि आपने देखा 130 किलोमीटर बाइक राइड के बाद जब हम भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच गए, वहाँ पे हमें पता चलता है कि आप यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते। तो फिर आगे क्या होता है, हमने क्या किया, ये देखने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action। 6 लोग आए थे, वहाँ पे जाके भी ठीक ही है। एक वो तूने मूवी देखी है कि नहीं? कौन सी? 6-5। अरे हाँ, मैंने देखी। नहीं बांधने आया तो। भाई संभाल के आ जाओ, संभाल के आ जाओ। हाउ द जोश ओमकार, हाउ द जोश। हाय सर बोले कि चक्कर। हाय सर। हाँ वाह। विक्की कौशल। हाँ, ट्रैक तो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिशियल्स ने ही हमें एंट्रेंस पॉइंट पे रोक दिया था और वहीं पे कहा था कि यहाँ पे ट्रैकिंग करना फ़िलहाल तो अलाउड नहीं है। चाहिए तो आप स्टे करना चाहते हो तो आप करो, पर एक डिस्टेंस है, एक लिमिटेशन है उसके ऊपर भी कि जो गणेश टेम्पल है, गणेश जी का टेम्पल है, वहाँ तक आप जा सकते हो। उसके आगे उनके कुछ स्टाफ आप होंगे तो वो आपको रिटर्न भेज देंगे, तो मतलब आपका जाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ट्रैक अपना सिर्फ 2% हुआ है। क्या रिव्यू है? बहुत शर्म के साथ कह रहे कि इतने में थक चुके हैं। ओमकार क्या बोला है तू? ओमकार बहुत चाहिए। आई रिग्रेट कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लाया पानी में डाल के पीने के लिए। आदि बहुत वाट लग चुकी है, इतने में ही हो जाता घर पे। कोई नहीं यार, ये तो शुरुआत है। तो फिलहाल का स्टेटस कुछ ऐसा है, सब लोग क्विट करना चाहते हैं, मतलब सब नहीं, कुछ है जिनको चला नहीं जा रहा है। उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। आप अचानक से डिसाइड करते हो कि मुझे ट्रैक करना है, पर उसके पहले आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है कुछ नहीं होती है। अब आप बोलते हो कि यार मुझे ट्रैक करना है, कुछ अचीवमेंट की जैसे फील करनी है, ये सबको दिखाना है कि यार मैं ट्रैक कर सकता हूँ। आप इस चक्कर में डिसाइड करते हो कि मुझे ट्रैक करना है और आप ट्रैक पे आते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको फिज़िकल एंड्योरेंस जो होता है वो पता चल जाता है और आपके मन में ट्रैकिंग के बारे में एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार मैं अभी इसके बाद ट्रैक नहीं करूँगा। आप ये सोच के अगर ट्रैकिंग बंद करते हो या ये सोच के अगर आप बोलते हो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट ये होता है कि आप इसके लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करते हो, आपकी प्रिपरेशन क्या होती है। उसके बाद ही आप डिसाइड कर लेना कि मुझे ट्रैक करना है या नहीं। बैग का वेट ज़्यादा होने के कारण सब थक चुके थे, मगर गिव अप करना कोई नहीं चाहता था। पर जॉनसन पूरी तरह से थक चुका था, वो हार चुका था। उसके पास वो विल पावर ही नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके। अब देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है या गिव अप करता है। और जो फर्स्ट चेक पोस्ट है भीमाशंकर ट्रैक का गणेश घाट से, वो बिल्कुल सामने है, जो कि है गणेश जी का टेम्पल। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। भीमाशंकर ट्रैक का फर्स्ट चेक पोस्ट आ चुका है, जो है गणेश जी का टेम्पल, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है। ये देखो बॉयज, हाउ द जोश। जोश ही नहीं है यार, क्या। अरे रे, तो जब भी आप ट्रैक प्लान करोगे तो मेक श्योर कि आप उसके 2 वीक पहले तो अपनी जो भी फिजिकल ट्रेनिंग है वो शुरू कर दो। टेक योर टाइम, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद ही ट्रैक करना। ये जो छोटे छोटे झरने हैं वो तो आपको अभी थ्रू आउट द रूट मिलेंगे। बारिश के टाइम पे पूरा जंगल मतलब हरा भरा हो जाता है, पानी हर जगह होता है। पर यही आप अगर मई या अप्रैल में आते हो तो बहुत तकलीफ होती है। अबे चलना तो अलग बात है, चढ़ने का है माँ कसम, वो भी 6 किलोमीटर। अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, मजा कभी आएगा यार। ट्रैकिंग बोलते हैं इसको। तू रुक रहा? नहीं भाई, मैं गिव अप करेगा। अगर लेके अकेले किधर रुकेगा? जॉनसन को
एक एक कदम बढ़ना भी नामुमकिन सा हो गया था, पर उसको इस जंगल में अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं था। तो हमने उसको कन्विंस कर लिया और हमने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। अब देखते हैं ये आगे बढ़ पाता है या नहीं। फाइनली लंच ब्रेक ले लिया है। आई होप कि इसके बाद थोड़ी तो ताकत आ जाएगी चढ़ने के लिए। आराम से पूरा 12 किलोमीटर चल लूंगा। क्या बात है मेरे शेर, शाबाश। तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि जो हम ट्रैक करने वाले थे या कैंपिंग करने वाले थे, वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके जो विलेजर्स हैं वो आपको आगे तक जाने नहीं देते। ये एक रीज़न था, पर वो रीज़न हमारे लिए वैलिड नहीं होता है। हमने क्विट क्यों किया उसका रीज़न कुछ अलग है। तो वो रीज़न क्या है सचिन भाई? टाइम मैनेजमेंट। रुक, सबकी बारी आएगी भाई, सबकी बारी आएगी। पुअर स्टैमिना, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो बंदा, और कुछ नहीं। मैं रेडी था फुल जाने के लिए। ये बंदे की वजह से हम लोग को वापस इधर आना पड़ा। आप क्या बोलना चाहते हो भाई? नो कमेंट्स। आकाश, जो भी था जैसा भी था अच्छा था, अभी भी अच्छा ही आ रहा है। एक नंबर। करेंगे और मचाएंगे। यस भाई, यस, तू ही मेरा भाई। यारों जी भर के झील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझ कल बुलाएगा। है जुनून सा जीने में, है जुनून सा सीने में। बाहर बारिश और कोहरा और हाथ में गरम चाय का प्याला। चीयर्स गाइस। तो क्या हाल है भाई? चाय भी एक नंबर की। हाँ यार, बस अभी नंबर है, आवाज भी एक नंबर। अभी जस्ट चाय की चुस्कियाँ ले ली है। अभी खाना बनाने की तैयारी शुरू होने वाली है। खाना बनाने की अभी तैयारी चल रही है। और आज के जो हमारे शेफ है आकाश दी ग्रेट। आकाश दी ग्रेट खाना बना रहा है ना, ज्यादा इज्जत देना पड़ेगा। राइस रेडी है, टॉपिंग भी सब रेडी हो चुका है, बस अभी यहाँ पे डालना है। रेडी हो चुका है, बस अभी खाने की देरी है। बहुत भूख लगी है, ऑलमोस्ट 3 बजे से हम लोग भूखे थे। बस वेट कर रहे थे इसी मोमेंट का कि कब शांति से बैठ के खाना मिले। माहौल भी बहुत तगड़ा है। मिलते खाने के बाद आपण आता असं कॅम्पिंग करतो, आता ती कॅम्पिंग वेगळी होती आणि ही कॅम्पिंग वेगळी आहे। म्हणजे ॲडव्हेंचरस कॅम्पिंग वाटते। भंडारदरा कॅम्पमध्ये आम्ही एक्सप्लोर केलंच नाही भंडारदरा। जब आप जंगल के बीचों बीच कैंपिंग करते हो और उस जंगल में सिर्फ आप हो, तब किस्से अपने आप निकल जाते हैं। और किस्से ऐसे घोस्ट स्टोरीज, लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस। और अगर सिर्फ बॉयज़ कैंपिंग हो तो आप पूछो ही मत, क्या क्या किस्से निकल आते हैं। उस दिन हमारी बातें भी बहुत लंबी चली, वक्त का हमें पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारे कैंपिंग का सेकेंड डे है। अब तो हम 1-2 बजे के बाद सो गए थे। जंगल के बीचों बीच सोते हो और आप जब उठते हो और आपको बहते हुए झरने की आवाज़ सुनाई दे, पंछियों की गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दे, इससे बेहतर मॉर्निंग क्या होगी। जंगल में कुत्ता अपने साथ होना क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब किसी और को आपके पास आने नहीं देंगे लोग। अब फाइनली यहाँ से निकलने की तैयारी हो चुकी है। निकलने का मन तो नहीं कर रहा है, बस अभी निकलना पड़ेगा, बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। चला चला लवकर है, चला चला। 10 बाय।
फाइनली हम जंगल के बाहर आ गए हैं। ट्रेक खत्म हो गया है। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर एक बार आएंगे और ये ट्रेक ज़रूर कंप्लीट करेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we क्या व्यू है सामने। हाँ, दिल खुश हो जाता है। मतलब ये देखिए, हम डिसाइड करते हैं कि यार ब्रेक नहीं लेंगे, पर ऐसा व्यू दिखता है ना तो यार ब्रेक लेना बनता है। टू के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकते हम। हाँ यार, नेचर की डिसरिस्पेक्ट ना हमसे होती नहीं है, इसलिए चलो निकलते हैं फिर। long. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. मैं मतलब मुंबई से भी ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हुआ। ज़ोरों की बारिश की वजह से जो विजिबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट लो थी, तो इसलिए हमें पनवेल के आगे ब्रेक लेना पड़ा। तो बहुत ज़ोरों से आ रही है, मतलब बहुत ज़ोरों से। और यहाँ पे जो बारिश आ गई है तो बहुत। अगर आपको हमारी जर्नी पसंद आ गई है प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, ये हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो हमारा काम है, जो मेरा काम है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो क्या रहेगा, इसके लिए ये जो मेरे चैनल का बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, लेकिन वक्त के इस एक शहर को जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में आके, वक्त का वो एक शहर भी मुझसे छूट रहा है। मुझको विदा करने आए हैं इस नगरी के सारे बासी, मुझको विदा करने आए हैं इस नगरी के सारे बासी। वो सारे दिन जिनके कंधे पर सोती है अब भी तुम्हारी जुल्फ की खुशबू, सारे लम्हे जिनके माथे पर है रोशन अब भी तुम्हारे लम्स का टीका, स्पर्श का टीका। नम आँखों से गुमसुम मुझको देख रहे हैं, इनको मेरे दुख का पता है, मुझको इनके गम की खबर है, लेकिन मुझको हुक्म सफ़र है, जाना होगा वक्त के अगले शहर मुझे अब जाना होगा।